आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी, इस प्यारे अवसर के लिए, इस मीटिंग के लिए खुदावन, कि आपने हमें एक और मौका दिया कि आपके वचन के चौगिरदा इकट्ठे हो सके, एक फेलोशिप में आपके पास आ सकें। प्रभु आपका नाम मुबारक हो। आपने हमें ज़िंदगी सलामती बख्शी, हमारी सभी ज़रूरतों को आपने पूरा किया और बड़ा ही अनुग्रह करके खुदावन हमें अपने भवन तक ले आए हैं। आपका नाम मुबारक हो। प्रभु हमारी गलतियों गुनाहों अपराधों को क्षमा करें। खुदावन हमारे पास कुछ भी अच्छा नहीं है प्रभु जी, लेकिन आपके व्यक्त किए गए प्रेम के वशीभूत ही हम यहाँ पर आए हैं प्रभु जी। हमारे पास कोई भी ऐसी अच्छाई नहीं है जो हम आपके पास ला सकते होते, सिवाय इस बात के जो आपने हमसे कही, मैंने तुझे गर्भ में पड़ने से पहले से जाना। लॉर्ड जीसस, आपका नाम मुबारक हो। जब आपने कहा कि हमारा चित्र आपने अपने हथेली पे गोद के रखा है, प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु खुदावन, आपने कहा माँ दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, लेकिन आप कभी अपने बच्चों को नहीं भूलते। जो आत्मिक इज़राइल है, आपके नाम की तारीफ हो, स्तुति और महिमा हो खुदावन। प्रभु जी, आपका वचन कहता है, आओ हम वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के या अर्गवानी रंग के ही क्यों ना हो, हिम के नाई श्वेत हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास एक उपाय उपलब्ध है। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। आपका लहू आज भी अपने विचारों के लिए मयस्सर है, जिन्हें आपने इस युग में मैनिफेस्ट किया। आपका धन्यवाद, स्तुति और महिमा हो खुदावन। धन्यवाद हो इस कफ़ार के लिए प्रभु जी, जो आज भी प्रभाव सहित है। प्रभु आपके नाम की तारीफ हो। ओ लॉर्ड जीसस, जिस बीज को आपने बोया है प्रभु जी, वो तो फलीभूत होके ही रहेगा। एक लंबा समय जरूर बीत सकता है कि वो सुप्तावस्था में पड़ा महसूस हो, लेकिन आपका नाम मुबारक हो कि आपका वचन कभी नहीं टलता और अपने मौसम में वो फलीभूत होके रहता है और आपको इसकी सुधि रहती है। आप सेवकाइयों को भेजते हैं, आप हालातों को डेवलप करते हैं, आप चीज़ें करते हैं खुदावन, ताकि आपका वचन फलीभूत हो। और फिर वो चाहे कितनी भी गहराई तक कीचड़ में क्यों ना दबा हो, सूरज की किरणों से उगा करके एक लिली समान उस स्लाइम के ऊपर निकाल लाती है। आप महान हैं प्रभु जी। लॉर्ड जीसस, हमें आपके विश्वास के साथ जीना सिखाइए। ओ लॉर्ड जीसस, खुदावंद आपके आत्मा का प्रभाव मांगते हैं प्रभु। अपनी विचारों के आयाम से हम उठना चाहते हैं प्रभु जी। सो मच सो कि नॉट जस्ट अ मीटिंग लॉर्ड जीसस, लेकिन एक लाइफ सो डेडिकेटेड हमारी होने पाए प्रभु, कि आप हम में से फुल्ली मैनिफेस्टेशन में आ सकें। प्लीज लॉर्ड, आप ही उपाय करें खुदावन। ओ लॉर्ड जीसस, राइजिंग ऑफ द सन सारे स्पूक्स को दूर कर देता है, ये बात सच है प्रभु जी। और जहाँ पर स्केयर क्रोज लगे दिखते हैं, आप उसके पीछे की ब्लेसिंग्स को रिवील करते हैं। आप कितने महान हैं प्रभु जी, जो अपने बच्चों को लीड और गाइड करते हैं। इवन नाउ आपके नाम की तारीफ हो प्रभु जी। आपका शुक्र हो खुदावन। आप ही हमारे चेहरे की काउंटेनेंस हैं लॉर्ड जीसस। मुस्कुराहट है, हमारे चेहरे का तेज है, हमारी हिम्मत है प्रभु जी, हमारी इज्जत है प्रभु जी। आपका नाम मुबारक हो खुदावन। आपके राइट्स को राइटली प्रोटेक्ट करना सिखाएं खुदा। आपका नाम मुबारक हो। हमारी सभी ज़रूरतों को पूरी करने वाले यहोवा जायरा, आप महान हैं प्रभु जी। हमारे लिए आप यहोवा शामा हैं प्रभु जी। कोई आपकी आमद को माने या न माने, लेकिन खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं कि हमें बचाने के लिए आप आ गए प्रभु। प्लीज़ आज की शाम भी
इस मीटिंग को खुदावंद आपकी आमद से ग्रेस कीजिए। खुदा, हम आपसे निवेदन करते हैं, प्लीज आप आइए, टेक चार्ज लीजिए लॉर्ड जीसस। खुदावंद हमारे विचारों का, इस माहौल का, इस पुलपिट का प्रभु जी खुदावंद रहम बख्शें। उन भाई बहनों के साथ हों जो नेट के जरिए जुड़े हुए हैं। खुदा प्यारे प्रभु जी, बड़ी आस के साथ लॉर्ड जीसस, बड़ी अपेक्षाओं के साथ, जबकि हृदय आपकी ओर टकटकी लगा के निहारते हैं प्रभु, प्लीज आप हर एक से बात करें। खुदा दिशा निर्देश दें, करेक्शंस दें, तराशें प्रभु जी, शैतानी प्रभावों को काट दें प्रभु, और अपने आत्मा का स्वीट प्रभाव दे दें प्रभु जी। खुदावंद आप ही आए, टेक चार्ज लें और अपनी सिद्ध इच्छा को पूरा करें और अपने लिए तारीफ और महिमा अर्जित करें। प्यारे प्रभु जी, हर निराश को आप आशा दे दें खुदावंद, हर हतोत्साहित को आप एक नया मोटिवेशन दे दें प्रभु जी। ओ खुदावंद, जिसके लिए ये रैप्चर एक अनअचीवेबल टास्क है, आप उसके हम सफर बन जाएं खुदावंद, और बताएं कि आई एम पॉसिबल। हो मेरे प्रभु, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पैराडॉक्स के खुदावंद हैं प्रभु। प्लीज आइए और अपनी इच्छा अनुसार हमसे डील कीजिए। हमारी गलतियों गुनाहों को माफ करें प्रभु। हमारे पास तो कोई भी अच्छा है नहीं, लेकिन आप हमें अच्छा बनाने के लिए आए हैं प्रभु। प्लीज लॉर्ड जीसस आइए, टेक चार्ज लीजिए खुदा। प्यारे प्रभु जी, आपको वर्शिप कर पाने का फजल दें राइटली प्रभु जी, राइट सोच के साथ हमें एक ज्योति प्रदान करें। ओ खुदावंद, आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। अब आप ही आए, टेक चार्ज लें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदा का नाम बड़ा मुबारक हो, आमीन। आइए गीत निकालते हैं, गीत नंबर 281। जब से मुंजी मसीहा मिला, हर खुशी मेहरबान हो गई। आमीन। गीतकार कहता है, जब से मुंजी मसीहा मिला। वो एक पर्सन है ब्रदर सिस्टर, वो एक नॉलेज नहीं है। खुदा के नाम की तारीफ होवे, आमीन। जब से मुंजी मसीहा मिला, जब से मुंजी मसीहा मिला, हर खुशी मेहरबान हो गई। जिंदगी जो अंधेरों में थी, जिंदगी जो अंधेरों में थी, किस कदर खुशनुमा हो गई। जब से मुंजी मसीहा मिला, जब से मुंजी मसीहा मिला, हर खुशी मेहरबान हो गई। जिंदगी जो अंधेरों में थी, जिंदगी जो अंधेरों में थी, किस कदर खुशनुमा हो गई।
जब से मुझे मसीहा मिला, जब से मुझे मसीहा मिला। जान जब उनने सूली पे दी, जान जब उनने सूली पे दी, मर गई पापी की जिंदगी। जान जब उनने सूली पे दी, जान जब उनने सूली पे दी, मर गई पापी की जिंदगी। जी उठे वो तो हम जी उठे, जी उठे वो तो हम जी उठे। मौत अब बेजुबान हो गई, जब से मुझे मसीहा मिला, जब से मुझे मसीहा मिला। हर खुशी मेहरबान हो गई, जिंदगी जो अंधेरों में थी, जिंदगी जो अंधेरों में थी। किस कदर खुशनुमा हो गई, जब से मुझे मसीहा मिला, जब से मुझे मसीहा मिला। उनकी उल्फत का क्या दें सिला, उनकी उल्फत का क्या दें सिला। उनने मुर्दों से हमको जिला, उनकी उल्फत का क्या दें सिला। उनकी उल्फत का क्या दें सिला। उनने मुर्दों से हमको जिला। दिल में ऐसा सुकून भर दिया, दिल में ऐसा सुकून भर दिया। ये ज़मीन आसमां हो गई, जब से मुझे मसीहा मिला, जब से मुझे मसीहा मिला। हर खुशी मेहरबान हो गई, जिंदगी जो अंधेरों में थी, जिंदगी जो अंधेरों में थी। किस कदर खुशनुमा हो गई, जब से मुझे मसीहा मिला, जब से मुझे मसीहा मिला। वो जो पत्थर नकारा गया, वो जो पत्थर नकारा गया, इस तरह से संवारा गया। वो जो पत्थर नकारा गया, वो जो पत्थर नकारा गया, इस तरह से संवारा गया। जो सलीब नाम था मौत का, जो सलीब नाम था मौत का, जिंदगी का निशान
जब से मुझे मसीहा मिला, जब से मुझे मसीहा मिला, हर खुशी मेहरबान हो गई, जिंदगी जो अंधेरों में थी, जिंदगी जो अंधेरों में थी, किस कदर खुशनुमा हो गई, जब से मुझे मसीहा मिला, जब से मुझे मसीहा मिला, जब से मुझे मसीहा मिला। हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ होवे। आमीन। आइए इसको गाएंगे, ओनली बिलीव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से आपके बहे हुए लहू के तले आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक और मौका आपने हमें दे दिया कि पर्दे के इस पार हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हो सकें, ये जानते हुए प्रभु कि आप ही हमारे उद्धारकर्ता हैं, आप ही हमारे छुड़ाने वाले हैं और हमारा फ्यूचर भी प्रभु आपके ही हाथों में है। आपके नाम को धन्य कहते हैं कि प्रभु आप हमें मौके पर मौके देते जाते हैं। आपका नाम मुबारक। प्यारे प्रभु, जबकि एक बार फिर से आपके चरणों में है,
आपकी दया, आपकी अनुग्रह और बहुत ऐसे चाहते हैं। आप आइएगा प्रभु, हमसे बातचीत करिएगा और अपनी बातों को हमें सिखाइएगा, ताकि आपकी मर्जी हमारी जिंदगियों में पूरी होने पाए। आपका रहम बहुत ऐसे चाहते हैं, दया करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब हम लोग खड़े हुए हैं, खुदावंत के वचन से निकालेंगे इब्रानियों की पत्री और उसका 12 अध्याय इब्रानियों 12 अध्याय और इसकी 25वें आयत में पढ़ूंगा। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया था, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित खुदा की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। आगे दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से आपके चौड़ों में आए हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी मदद करिएगा ताकि आपकी बातों को हम समझ पाएं, आपके साथ चल पाएं। आपका रहम बहुत ऐसे चाहते हैं, हमें गाइड करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब लोग बैठ जाएंगे। खुदावंद का नाम मुबारक हो कि खुदावंद ने दया करी एक बार फिर से ताकि अपने खुदावंद के भवन में आने पाएं। तो सारा आदर हमारे खुदावंद को ही मिले। याद होगा पिछले दिनों हम एक हिस्से को देख रहे थे, यदि आपको याद हो, संडे वाला हिस्सा, और वो था मत्ती 12। चलिए एक बार वहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर से। मत्ती 12 और इसकी 38वीं आयत। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। पिछले दिनों हमने देखा था इसको, और नबी ने एक मैसेज प्रचार किया था इसको लेकर के, और उसका नाम था खुदा की मौजूदगी जो पहचानी नहीं गई। खुदा की मौजूदगी जो पहचानी नहीं गई। और कितनी अजीब बात है कि उनका खुदाबंद, उन इस्राएलियों का मसीहा जिसका वो इंतजार कर रहे थे, उन प्रॉमिस का इंतजार कर रहे थे जिसके लिए कहा था उन इस्राएलियों से खुदाबंद ने उस जंगल में जब वो निकल के आ रहे थे। मूसा के द्वारा एक बात कहलवाई थी कि खुदाबंद खुदा तुम्हारे बीच में से मुझ जैसा, तुम्हारे बीच में से, तुम्हारे जाति भाइयों में से मुझ जैसा एक नबी उठा के खड़ा करेगा, तुम उसकी सुनना।
और लगभग 2000 साल, 2000 नहीं कहिएगा तो लगभग 1500 साल तो हो गए थे उस प्रॉमिस को किए हुए। क्योंकि मूसा के समय में इब्राहिम से लेकर के मूसा के समय तक आएंगे तो लगभग 500 साल के आसपास होगा, है कि नहीं? 400 साल गुलामी में रहे थे, 400-500 मान लीजिएगा, तो इब्राहिम तक 2000 साल, तो 500 साल कम कर लीजिएगा, करीब 1500-1600 साल पहले की बात है। एक प्रोफेसी उन्हें दे दी गई, और वो प्रोफेसी ये थी, क्योंकि इस्राएलियों ने कहा था कि अब खुदाबंद हमसे डायरेक्टली बातें ना करे, बल्कि मूसा तू ही हमसे बातें कर, यही था। और तब उन्होंने जब ये रिक्वेस्ट करी, खुदाबंद ने कहा ठीक है, मैं उनसे डायरेक्टली बात नहीं करूंगा, मैं उनके लिए एक नबी भेज दूंगा। और उसके साथ एक प्रॉमिस और आ गई कि तुम्हारे बीच में से, तुम्हारे जात भाइयों में से तुम्हारे लिए एक नबी उठ खड़ा होगा, तुम उसकी सुनना। मूसा की तरह का एक नबी उठ खड़ा होगा। और जब मूसा की तरह का, आपने उठ पढ़ा होगा, मूसा की तरह का एक नबी, उन इस्राएलियों ने पढ़ा, सुना, सब कुछ किया होगा। वो एक मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। और तब नबी बताते हैं कि जब वो मसीहा का इंतजार कर रहे थे तो किस रूप में कर रहे थे? आसमान से जमीन तक एक कारपेट बिछेगी, स्वर्गदूत गाते हुए आएंगे, और वो सीधा का सीधा जाएगा महायाजक के पास में। सबसे पहले महायाजक को पता लगेगा। ऐसे ही कर रहे थे इंतजार। क्या ऐसा हुआ? कहा था मूसा के समान। तो फिर बहुत जरूरी था मूसा के समय के हालातों को देखना, मूसा के समय क्या क्या चल रहा था देखना, तो चीजें समझ में आएंगी। उन्होंने एक हिस्सा देखा था, और मालूम क्या था? मूसा कितना महान नबी था, वो बोलता था और घट जाता था। ये तो स्टार्ट होगा जब वो 80 साल का हो जाएगा तब, कि नहीं? उससे पहले कुछ और चल रहा है, लेकिन ये मूसा के समान ही होगा। तो फिर देखना पड़ेगा मूसा की पूरी लाइफ, कि जब मूसा पैदा हुआ उस समय क्या हालात चल रहे थे, कैसी मुश्किलों के दौर से गुजर रहे थे। कोई एक विदेशी उन पे एक राज्य कर रहा था, एक विदेशी राज्य कर रहा था, यानी फिरौन राज्य कर रहा था उनके ऊपर, वो गुलाम बन चुके थे। तो फिर यहां पे फिर देखना पड़ेगा कि जब यीशु मसीह पैदा हुए क्या वैसे हालात आए? अब ये गुलाम तो नबूकदनेस्सर के समय में ही हो गए थे, लेकिन नबूकदनेस्सर के समय में ऐसी कोई राजाज्ञा नहीं निकली कि सारे बच्चे मार दिए जाएं, मेल मार दिए जाएं, ऐसी कोई राजाज्ञा निकली। लेकिन मूसा के समय में एक आज्ञा निकली थी, तो फिर ऐसी कोई आज्ञा भी होगी, है कि नहीं? क्योंकि जब बच्चों ने पढ़ा है, और कई बार हम लोग उस समय उस हिसाब से नहीं बैठ के सोचते हैं। जब यीशु मसीह ने कहा था, जब यीशु मसीह को उठा लिया गया, तब वो 2 दूत आए थे। उन्होंने कहा जिस रीति से आई गलीली पुरुषों, जिस रीति से तुमने उसे जाते हुए देखा है वो उसी रीति से आएगा। तो लोगों ने क्या समझा? देखा यीशु मसीह ऐसे उठे चले गए और ऐसे आ जाएंगे, लेकिन उनके साथ में कुछ रीति है। वो घटना कहां हुई, लोग कौन कौन थे, वो सब कुछ चाहिए। कैसे वो यहां से डिसअपियर हुए वैसे ही अपियर होंगे, है वैसा ही घटना। वो पहाड़ से गए थे तो पहाड़ पे आएंगे, वहां पर कुछ जमीन वाले दूत थे तो फिर जमीन वाले दूत होंगे, कुछ आसमान से दूत आए थे तो आसमान वाले दूत आएंगे। एक बादल ने छिपाया था तो एक बादल ही लेके आएगा। उसका मतलब जब बाइबल में प्रोफेसी पढ़ो,
वो बादलों पे आएगा, तो वो घटना कहीं फर्क होगी, और वो एक बादल पे आएगा, ये घटना पे जाना पड़ेगा। उसका मतलब वो रीति देखना बहुत जरूरी होता है। जैसे नूह के दिनों में हुआ था, जैसे लूत के दिनों में हुआ था। अब जब आप बात करो किसी से भी, मालूम है कैसे नूह के दिन थे, तुरंत क्या देगा वो अगला शख्स, बाइबल पढ़ी हो चाहे नहीं पढ़ी। आज बिल्कुल नूह की तरह चल रहे हैं। भाई नूह के दिनों में हुआ क्या था? बहुत बुराई बढ़ गई है। तो क्या आपके समय में नहीं बढ़ी थी? बढ़ी थी। क्या फिरौन के समय में नहीं बढ़ी थी? क्या 2000 साल पहले यीशु मसीह जमीन पर चल रहे थे तब नहीं बढ़ी थी? जब डार्क एजेस में क्रिश्चियंस को मारा जा रहा था तब नहीं बढ़ी थी? ये तो सब कुछ हमेशा बढ़ी थी। देखा बाइबल में लिखा है, और उनमें शादी ब्याह होते हैं। देखो कितने मैरिज के कैंप लगते हैं। ठीक है, जब भीड़ ज्यादा होगी तो मैरिज कैंप के थ्रू हो रही है, लेकिन मैरिज कब नहीं हो रही थी? मैरिज तो हमेशा होती रही है, लेकिन वहां कुछ लिखा किस टाइप की मैरिज होती थी, किस तरह के लोग थे, कैसी साइंस की टेक्नोलॉजी चल रही थी आगे। ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी, तब तो समझ में आएगा नूह के दिन और मूसा के दिन, वो लूत के दिन, जैसा नूह के दिनों में हुआ था, जैसा लूत के दिनों में हुआ था। फिर नूह के दिनों में एक हनोक पाया जाता था। नूह के दिनों में नूह एक जहाज बना रहा है। नूह के दिनों में नूह के समय के कुछ लोग हैं जिनका नेचर चेंज हो रहा है, कुछ जानवरों का नेचर चेंज हो रहा है या नहीं? नूह के दिनों में मैरिज कैसी हो रही है? नूह के दिनों में टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा बढ़ गई थी? नूह के दिनों में म्यूजिक कितने ज्यादा एडवांस हो गए थे? जेनेटिक इंजीनियरिंग कितनी ज्यादा एडवांस हो गई थी? हथियारों की कैसी होड़ लगी हुई थी? क्या सब है वहां पे? लेकिन वो एक लाइन में नूह के दिन चल रहे, ऐसे बात नहीं बनेगी। नूह के दिनों में बहुत कुछ देखना पड़ेगा। फिर यह भी देखना पड़ेगा, नूह के दिनों में खुदाबंद ने नूह से कहा था, मैंने तुझे ही खरा मनुष्य पाया है। नूह के समय में थोड़े समय पहले एक हनोक भी रहा है जिसने एक पिरामिड बनाया है। ये कई चीजें घटना पढ़नी पड़ेंगी तब समझ आया नूह और नूह के दिन। वैसे लूत और लूत के दिन समझ में तभी आएंगे। अब जो हिस्सा हम लोग यहां पढ़ रहे हैं, 12वां अध्याय 38वां से पढ़िएगा। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते? क्या चिन्ह उन्हें दिखाई नहीं गए? चिन्ह तो दिखाए गए, लेकिन तब भी वो देख नहीं पाए। जब एक घटना हो रही, जरा कुछ और चीजों की तरफ आते हैं। 11 अध्याय, और उसकी दूसरी आयत से। कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। जी, अब समझ गए? और आगे आयत, और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। धन्य वो है जो मेरी वजह से ठोकर ना खाए। किसकी वजह से? यीशु मसीह की वजह से ठोकर ना खाए। जब प्रभु ने कहा जाओ और जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वो सब कुछ यूहन्ना से कह दो, क्योंकि वो पहचान पूछ रहे हैं क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट जो हैं। प्रभु ने कहा
जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो। क्या क्या देखना था, क्या क्या सुनना था, वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो। और क्या क्या कहो? अंधे देखते हैं। मैं इस पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा, लेकिन फिजिकल तौर पे अंधे भी देख रहे थे और आत्मिक तौर पे अंधे थे, वो भी देखने लगे थे। जिन्हें अब तक कुछ नहीं दिखता था वो भी देखने लगे। फिजिकल तौर पे अंधे थे वो भी देखने लगे, कुछ आत्मिक तौर पर अंधे थे वो भी देखने लगे। सब नहीं, लेकिन कुछ घटना घट रही आगे। और लंगड़े चलते फिरते हैं। लंगड़ों का हाल क्या है? चलते फिरते हैं। अब तक ये बैठे रहते थे लंगड़े, अब क्या हुआ? कुछ हुआ, कोई मैसेज इन्हें मिला, अब ये चलने फिरने लगे। अब केवल चलना फिरना ही नहीं है, ये तेजी से चल रहे हैं। पहले एक जगह बैठे रहते थे, अब ये चलते हैं। लंगड़े चलते फिरते हैं। वहां पर आप पढ़ोगे प्रेरितों काम में, लंगड़ा था, बैठा रहता था, भीख मांगता रहता था। अब वो मंदिर में जा रहा, उछलते कूदते, खुदाबंद की तारीफ करते हुए। आगे, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। एक वो, वैसे कोढ़ी कहते किसे? जिसके अंग गलने लगे। और क्या का होता कोढ़ वाला? सुन्नपन हो जाए, कुछ भी फर्क लगे ही ना। सुन्नपन का मतलब समझ रहे? स्किन डेड हो गई। उसको छुओ पता लगेगा? नहीं, सुन्नपन है। लेकिन यदि किसी वजह से सुन्नपन गायब हो जाए तो चीजें फर्क हो जाएंगी। यदि कोई बगल से गुजरे और कोट को झाड़ता हुआ चला जाए तो भी वो तो अलर्ट हो गया कि नहीं, कोई गुजरा है पास से। था सुन्नपन कभी किसी का, लेकिन अब सुन्नपन गायब हो गया। कुछ थे जिनका सुन्नपन गायब हो गया, वो उस प्रेजेंस को समझने लगे, उसके सिग्नेचर को पहचानने लगे। यहां से गुजरा कौन है? जरूरी नहीं है कि देखा हो, देखा नहीं है, लेकिन वो एक हवा गई, एक प्रेजेंस पता लगी, पता लगा नहीं, इसका कोढ़ीपन दूर हो गया। ये वो जिसको कोई देखता नहीं था, ये वो जो समाज से तिरस्कृत था लोगों की भीड़ से, अब इसे कि कोई एक है भीड़ जहां पर ये इकट्ठा हो जाता है, यहां पर तिरस्कृत नहीं होता। एक ऐसी भीड़ है जहां कोढ़ी इकट्ठे होते जाते हैं और सब खुदावंत की तारीफ करते जाते हैं। बाकी आप बैठ के सोचिएगा, कई चीजें हैं, मैं चूंकि जल्दी चलता चलूंगा इन पर क्योंकि आप सबके सब पुराने हो। आगे, और बहरे सुनते हैं। और बहरे, जिन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी, कुछ कहो और कुछ सुनते थे। बहरे का हाल यही होता है, कुछ कहो और कुछ सुनते, जैसे कहते हैं ऊंचा सुनना। लेकिन अब ये ऊंचा नहीं सुनते, अब ये सही तरह से सुनने लगे हैं। और मुर्दे जलाए जाते हैं। और मुर्दे जलाए जाते हैं। और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। अब ये वाला पॉइंट देखो, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। उसका मतलब जो पहले थे लोग, वो कंगालों को नहीं सुना रहे थे, वो बड़े बड़े लोगों को तो सुनाते थे, जिनके पास खर्च करने को लाखों में हो, जिनको कन्वेंशन करने के लिए लाखों में हो, प्रचारक को रखने के लिए अच्छा सा होटल कर पाए, उनके यहां तो प्रचारक आते थे। लेकिन अब यह प्रचारक आया है, गलियों में घूमते हुए जाता है, इसके पास ऐसा कोई आराधनालय है ही नहीं बड़ा वाला। यहां तो केवल वीआईपी आएंगे, जैसे इलाहाबाद का कैथेड्रल की तरह। क्या आपके पास मेंबरशिप का कार्ड है तो आ सकते हो, नहीं तो बाहर रहो। आप जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये एलिट ग्रुप के लिए है। कैथेड्रल वगैरह एलिट ग्रुप के लिए है।
लेकिन अब क्या है, मछुआरे, चुंगी लेने वाले, सड़क के किनारे वाले, और ये प्रचारक भी ऐसा है, खुद ही चल देता है कि नहीं। कभी यरीहो के किनारे, कभी गलील की झील पे, कभी कफरनहूम साइड में, कभी नाव से, इसे कोई बड़े रथ की जरूरत ही नहीं रहती। ये सारे पॉइंट बता देना है कि नहीं, ये बता देना, ये चल रहा है। अब ये केवल वीआईपी को नहीं सुनाया जा रहा, ये सुनाया जा रहा है कंगालों को भी सुसमाचार सुनाया जाता है। ये एक पॉइंट है, हर एक पॉइंट पे जाके बैठ के मनन करिएगा, कुछ मतलब है, क्योंकि हमारे युग में भी ऐसा ही नबी हुआ था, जो बड़ी बड़ी जगहों के पीछे नहीं घूमता, जहां दो लोग भी मिल जाएंगे वो वहां बैठ जाएगा कि नहीं। नदी के किनारे कई है कि जिनके पास प्रेयर कार्ड नहीं है, वो एक अगुवाई में चलता है, जिन्हें कार्ड मिले भी नहीं है, अचानक पवित्र आत्मा कहता है वहां जाओ, उस सड़क पर जाना, वहां इतनी देर खड़े रहना, वो वहीं चल देता है। दिन हो या रात हो, अचानक रात में 12 बजे सोए हैं, 2 बजे कुछ और एक दर्शन दिख गया, अचानक कोई दरवाजा खटखटाता है, पता लगा चीजें मिलती हुई, दर्शन यही होगा पूरा, चल देते हैं। वो बाकी सारी चीजों को साइड करते हुए चलता है, क्योंकि जो कुछ पिता दिखा देता है उसके अकॉर्डिंग ये चल देता है। ये लोगों के पैसे नहीं देखता, ये वो देखता है जो कुछ पिता ने दिखाया है वहां चल देता है। तो जाकर के यूहन्ना को बता देना और यूहन्ना समझ लेगा, क्योंकि यूहन्ना भी एक गाइडेंस में चलता था, और जब ये बात कहोगे यूहन्ना समझ लेगा। और धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। उसका मतलब बहुत थे जिन्हें ठोकर लगी। किस बात को ठोकर लगी? वो तो चुंगी लेने वालों के साथ खाता पीता है, यही है ना, चुंगी लेने वालों के साथ खाता पीता है, वो तो वेश्याओं के साथ भी बैठ जाता है, वो तो न जाने कैसे गरीबों के साथ भी बैठ जाता है, लेकिन है उसका नेचर। और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए, क्योंकि हमारे समय में ये सब कुछ घटा है। आगे, जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को। ये वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। अब पहले तो जो यूहन्ना के चेले आए थे उनको बता दिया, जो कुछ तुमने देखा वो जाके बता दो। वो चले गए। अब जो इनके पास प्रभु के चेले रह गए, अब वो कह रहे इस यूहन्ना को तुमने समझा क्या? तुम क्या देखने गए थे? है नहीं, तुम क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? सरकंडा क्या करता है? जैसी बयार आती है वैसा हिलता रहता है, ये कहीं एक जगह टिकता नहीं है। जैसी हवा आए उसके साथ ही उधर कोई झुक जाता है। अब पढ़िएगा मैसेज, नबी ने इस पर सारी चीज प्रचार करी है, मैं उन पर नहीं रुक रहा हूं अभी। फिर तुम क्या देखने गए थे? ये सवाल है कि जंगल में गए तुम तो देखने क्या गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? तुमने सोचा एक और प्रचारक आया है, मैं उसकी ड्रेस देखने चाहता हूं। यह प्रचारक जो जंगल में आया हुआ है, जिसके बहुत नाम है, जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, इसका नाम बहुत है, जरा देख के आए। देखने गए तो पता लगा कि ऊन का चमड़े का कपड़ा पहने हुए।
मीटिंग ओवर हुई, खाने पीने के लिए पता लगा वो शहद है, टिड्डियां लगा लगा के खा रहा है। यही हाल था, क्योंकि और कुछ नहीं मिला है। टिड्डियां ली, उसने मारी हुई है, उन्हें लिया और वो शहद में लगा लगा के खा रहा है। ये अजीब टाइप का। और ये हो सकता प्रॉफिट? नहीं, प्रॉफिट तो वहां आएगा राजभवनों में। वो कहते तुम देखने क्या गए थे? ये बड़े बड़े राजभवनों में प्रॉफिट नहीं आता। प्रॉफिट कहां पे आ रहा है? 9वीं आयत। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को। ये वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। अब चलते हुए 14वीं आयत में, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है। ये भी बता दिया। उसके बाद भी कई एक ने कान नहीं धरा, और जब प्रभु आ रहे हैं वो रूपांतरण के पहाड़ से उतरते हुए तब पूछ रहे हैं कि एलिया का पहले आना क्यों अवश्य है? तब प्रभु ने कहा एलिया तो आ चुका। तब उनको याद आई ये बातें जो यहां लिखी हुई है, मानो तो, चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। नबी ने समझाया, सुनने के कान के मतलब है समझना। वो बोलते जा रहे हैं, यदि आप समझ पाए कि वो क्या क्या रहे हैं। क्या एक एक लाइन ऐसी सुननी पड़ेगी उनकी? ऐसी सुननी पड़ेगी। चाहो तो मान लो ये एलिया है, और नहीं चाहे तो मत मानो, ये तो तुम्हारे ऊपर है। मान लोगे तो भला होगा, और नहीं मानोगे तो भला तो नहीं होगा। फिर जो होगा वो आप खुद समझ लो। 16वीं आयत से, मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। वो कह रहे हैं मैं इन लोगों की उपमा दूं कैसे? वे उन बच्चों की तरह हैं। मालूम कैसे वाले बच्चों की तरह हैं? वे उन बच्चों की तरह हैं। कैसे बच्चों की तरह है? जो एक दूसरे से पुकार कर कह रहे हैं। क्या पुकार रहे हैं? हमने बांसुरी बजाई, हमने तुम्हारे लिए तो म्यूजिक बजाया, हमने तो एंजॉय किया, हमने तो बड़ी सी वो रखी थी, कंसर्ट रखी थी, हमने जो म्यूजिक बैंड बुलाया था, तुम आए ही नहीं, तुम नाचे ही नहीं, सारे लोग हालेलुया कर रहे थे, तुम आए ही नहीं, देखते आकर के। लेकिन मिला क्या? हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। 17वीं आयत, हमने तो तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे। हमने विलाप भी किया, हमने तुम्हारे लिए 40 दिन का रोजा भी रखा, हमने गुड फ्राइडे के दिन रोए भी, तुमने कुछ करा ही नहीं। हमने तो सुबह शाम तक फास्ट रखा था गुड फ्राइडे के दिन। ये है ऐसे जो फंसे हुए गुड फ्राइडे, ईस्टर और वो ट्रेडिशंस में, क्यों मनाते ये नहीं पता, और उन्हीं के बीच में यूं ना चल रहा है। 18वीं आयत, क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। आगे, मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और वे कहते देखो पेटू और पियक्कर मनुष्य महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। आगे पढ़ते चलो। तब वो उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था।
हाय खुराजीन, हाय बस। बैतसैदा। तब वो उन नगरों, कुछ नगरों को अब वो उलाहना देने लगे, कुछ नगरों को अब उलाहना दे रहे हैं। कारण क्या था? उन्होंने बहुत अचंभे के काम किए थे और अब वो एक उलाहना दे रहे हैं। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, हाय सूर। यदि वे सूरत से दम किए जाते, आगे चलते हुए हे कफरनहूम, ये तमाम को एक उलाहना दिए जाते हैं क्योंकि इनमें तमाम मिरेकल के काम कर चुके हैं, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। हाय कफरनहूम, हाय खुराजीन, हाय लॉस एंजल्स, क्या ये वाले नहीं दिए उसने? आमीन। वो उलाहना दे रहा है क्योंकि इनमें निरे मिरेकल के काम हुए हैं, उलाहना देने लगे। ये कफरनहूम वाला ये दिया था जब 65 की बात है, जब उन्होंने चूजिंग ऑफ अ ब्राइड प्रचार किया। चलते हुए आगे चलिएगा, अब आगे 25वीं आयत। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। अब यहां पर कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे भी हैं और कुछ वैसी भीड़ है। अब इनको चलते हुए अब आइएगा 38वीं आयत में, जो 12 अध्याय की है। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? एक चिन्ह देखना चाहते हैं। और यदि आपने 11 अध्याय को फिर से देखा होगा, 11 अध्याय की 4थी आयत, यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो। क्या क्या? कि अंधे देखते हैं। अंधे देखते हैं। क्या ये कोई चिन्ह नहीं थे? जी, क्या ये वचन के अकॉर्डिंग था? आमीन। और आप पढ़िएगा, मसीह अपने ही वचन में प्रकट हुआ है। यदि मसीह को देखना है तो वचन कैसे पूरा हो रहा है वो देखो। या चाहते हो कि हम मसीह से मिलना चाहते हैं, मसीह को देखना चाहते हैं, तो उन कामों को देखो जो मसीह कर रहे हैं। ऊपर वाली बॉडी पे देख के झटका खा जाओगे। अंधे देखते हैं, यह नहीं है कि अंधा देखता है, एक नहीं, अंधे देखते हैं, बहरे नहीं, लंगड़े चलते फिरते। एक लंगड़ा, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। कितने लोगों को सुनाया जा रहा होगा? जरा सी का निकालिएगा 4 अध्याय, 5 अध्याय और 23वीं आयत से, 4 अध्याय 23 आयत से। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हाँ, हर तरह की बीमारी, हर तरह की वीकनेस। और सारे सीरिया देश में, पूरा सीरिया, जी, क्योंकि जो गलील की झील है उसके ईस्टर्न साइड में पूरा सीरिया आ जाता है। पूरा सीरिया देश में उसका यश फैल गया। किसमें फैला? उस सीरिया देश में उसका यश फैल गया। और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं और मिर्गी बालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया।
और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। इतनी तमाम मिरेकल देखने के बाद भी जब हम 12वें अध्याय में आते हैं तो कुछ फरीसी और शास्त्री कहते हैं, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। है कि नहीं? 13वां अध्याय और इसकी 14वीं आयत से पढ़िएगा। उनके विषय में यशायाह की भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। और जबकि मरकुस से पढ़ोगे एक और हिस्सा मिलेगा, लेकिन यहाँ वचन क्या बताता है? उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। बंद कर ली, उन्होंने अपने कान बंद कर लिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। उनकी आंखें देख ही नहीं पा रही और हजारों नहीं लाखों मिरेकल उनके बीच में हो गए, वो देख ही नहीं पा रहे। इतने मैसेज प्रचार कर दिए गए और हवा में घूम रहे हैं। यूट्यूब वाले सब क्लाउड में पड़े हुए हैं, क्लाउड तो समझ रहे हैं, सब हवा में घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं, उन्हें सुनाई नहीं दिया। चाहे वो आग का खंबा आ जाए, चाहे तलवार आ जाए, चाहे चादर आ जाए, चाहे डब आ जाए, चाहे रेनबो आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए हमारे युग में। और भाई ब्रानम के समय में वो आग का गोला जो हर मीटिंग में आता था, जब नबी कहते नाउ ही इज हियर, चाहे कितना भी आए उन्हें देखना ही नहीं है। इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। क्या जब आप यूहन्ना में पढ़ोगे, यूहन्ना की इंजील इसके 9वें अध्याय में, जन्म का अंधा था, ठीक हो गया, उसके माँ बाप को बुलाया गया और उससे पूछा गया कि क्या ये तुम्हारा लड़का है? उन्होंने कहा हाँ। क्या ये अंधा जन्मा था? हाँ। ये कैसे चंगा हुआ? वो तो बड़ा है, सयाना, उससे पूछ लो। और आगे लिखा हुआ है क्योंकि उसके माँ बाप डरते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली देखते हुए। कारण नौकरी छूटेंगी, कलीसिया से निकाल दिए जाएंगे, बिजनेस छूटेगा, मुश्किलें आएंगी। उन्होंने छोड़ दिया। हमें नहीं पता, क्या उन्हें पता नहीं था? लेकिन फिर वचन की एक आयत है, दक्षिण की रानी इतनी दूर से आई थी सुलेमान का समाचार सुनने के लिए, और यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा। उसने समाचार सुन लिया, उसके कान एक्टिव हो गए और न कोई रोक नहीं पाया कि वो वहां ना पहुंचे सुलेमान के पास में। और फरीसी शास्त्री, वो जिसका बेटा जो अंधा था वो ठीक हो गया, उनके माँ बाप, हमें नहीं पता, उससे पूछ लो, वो तो बड़ा है, वैसे भी सुनता कहाँ है आजकल, ताकि पूरी जिम्मेदारी उसी पर डाल दो। और उसे निकाल दिया गया चर्च से। उनके माँ बाप ने कुछ भी नहीं रोका, कोई बात नहीं, हम भी निकल जाएंगे, उसके साथ हम भी जाते हैं। नहीं है, ऐसा मिरेकल तो हमने नहीं देखा जो मेरा बेटा जो अंधा था अब देख रहा है। इससे बढ़िया मिरेकल और क्या चाहिए मुझे? हम अपने बच्चे के साथ खड़े होंगे? नहीं। यानी अपनी औलाद एक तरफ और डिनोमिनेशन एक साथ, और उन डिनोमिनेशन के साथ खड़े हो गए, रीति रिवाजों के साथ खड़े हो गए, अपनी औलाद तक को साइड कर दिया। यह हाल है, क्योंकि पढ़ोगे आप। और उसे चर्च से निकाल दिया, कलीसिया से निकाल दिया, अलग कर दिया गया, और माँ बाप उधर साथ में। कोई पूछेगा तुम्हारा बेटा निकाल दे, है ही ऐसा? कोई बात नहीं, है ही ऐसा के लिए तो वो है।
इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब आइए वापस मत्ती 12 और उसकी 38वीं आयत। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? एक चिन्ह देखना चाहते हैं। आगे उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह उनको न दिया जाएगा। एक योना भविष्यवक्ता का चिन्ह दिया गया था, उन्हें दिया गया था। क्या था योना भविष्यवक्ता का चिन्ह? जैसा योना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसी मनुष्य का पुत्र। ये तो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है या नहीं? और हमने स्टार्टिंग में बताया था, यीशु मसीह ने कहा, और जैसे नूह के दिन थे, लोग खाते पीते थे, घर बनाते थे, उनमें ब्याह शादी होती थी। लोग कब नहीं खाते पीते थे? हमेशा खाते पीते थे, खा पी रहे थे, ब्याह शादी हो रही थी, पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे। तो वो तो हर समय होता रहा है। फिर आपने क्या देखा? क्या खुदाबंद यीशु मसीह ने वहां पे कहीं हन्नों का जिक्र किया? और जैसा लूत के दिन हुए थे, जैसे लूत के दिनों में हुआ था, क्या ये कहा उस वक्त कहीं जिक्र किया उन्होंने अब्राहम का कि देखो अब्राहम की तरफ देखो, उसका कैसे बॉडी चेंज हुआ था? अब्राहम और सारा बदल गए थे और मैंने उन्हें विजिट किया था। कहीं बोला? तो फिर यहां क्यों बोलेंगे? और आपने ही बस उतना ही पढ़ लिया जैसे नूह के दिन और लूत के दिन, अब वैसे इसे पढ़ लिया 3 दिन और 3 रात। 3 दिन और 3 रात आने से पहले क्या हुआ? वहां कुछ हुआ। चलिए योना में देखते हैं, तभी कुछ मिलेगा वहां। क्योंकि जब कोई घटना बताई जाए तो जरूरी है बाइबल के पन्ने पलटे जाएं और वापस वहां पहुंचा जाए जहां के लिए बातचीत हो रही है। और निकाल लेंगे योना की किताब, उसका पहला अध्याय और पहली आयत। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरशीश को चला जाए। जी, खुदाबंद ने एक आज्ञा दी एक नबी को, और आज्ञा क्या दी? उठकर उस बड़े नगर निनवे को चला जा। कहां चला जा? उस बड़े नगर निनवे को। क्या होता था निनवे में? क्या हुआ था निनवे में? निनवे को किसने बसाया? निनवे को निम्रोद ने बसाया। ये तो क्लियर है। आगे क्या क्या हुआ निनवे में? कौन कौन से राजा हुए निनवे में? पढ़ा है? निनवे के राजा कौन कौन से हुए? और ये घटना घटी कब है? इसकी जरा केजीबी है, उसमें जरा ऊपर वो बता दो डेट। हाँ, 8 सेंचुरी बीसी। मतलब कब?
8 सेंचुरी मतलब 800 साल पीछे, यीशु मसीह से 800 साल पहले कौन सा वाला समय चल रहा होगा? अय्यूब तो बहुत पुराना है भाई, बहुत पुराना है। ये इसकी सेवकाई किसके पैरेलल रही है? अब जाके पढ़िएगा, बाइबल में ढूंढिएगा, क्योंकि उस समय कहीं एक मेजर प्रॉफिट भी है और एक माइनर प्रॉफिट है, एक मेजर प्रॉफिट भी चल रहा है। अब ये जो जा रहा है निनवे को, निनवे पे अधिकार किसका था? अश्शूरियों का। पढ़ा होगा, अश्शूरियों का राजा आया था, इस्राएल में आकर के उसने धमकी दी थी। आया था एक राजा, उसके बाद वो लौट के गया और भी अपने नगर निनवे को लौट गया। पढ़िएगा, बाइबल में ही है। वो अपने नगर निनवे को लौट गया और अपने देवता के मंदिर में वर्शिप करने गया था और उसके ही बेटों ने मार दिया। ये सब पड़ी हुई है। वो निनवे इस्राएल के हमेशा अगेंस्ट में रहता था। निनवे इस्राएल के अगेंस्ट में रहता। वहां के राजा इस्राएल के लिए, इस्राएल के अगेंस्ट में लड़ते थे और एक प्रॉफिट से कहा जा रहा वहां जाके प्रचार कर। और वहां के राजा इस्राएलियों पर अटैक कर रहे हैं, इस्राएलियों के देवता को, इस्राएलियों के खुदाबंद को ऊंचा उल्टा सीधा बोलते हैं। ऐसे वाले में क्या जा, वो कह रहा मैं नहीं जाऊंगा प्रभु। और वो कहां जा रहे हैं? उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। ये मैसेज क्या लेके जा रहा है? ग्रेस का या कर्ज का? जी, बताओ, ग्रेस का ले जा रहा है कि मैसेज ग्रेस का जा रहा होगा, लेकिन कहा जा रहा रिपेंट कर लो, नहीं तो रिपेंट कर लो, नहीं तो मतलब एक चांस है अभी भी। जजमेंट तो आ रहा है लेकिन रिपेंट कर लो, नहीं तो। ये वो सिटी है जिसे खुदाबंद दिखा रहे, एक अपने नबी को दिखा रहा, देख यहां जा, यहां जा, कि नहीं? निनवे में एक देवता है। देवता कैसा है इनका? एक मछली है इनका एक देवता मछली है। अब जा वहां पे, इनका देवता पानी में से निकलता है कि नहीं? ये पानी के देवता की वर्शिप करते हैं। यहां खुदाबंद दिखा रहा, जा। क्या वो उस महान खुदाबंद ने हमारे लिए नहीं दिखाया? ऐसे ही हमारे नबी को, जा और जा करके प्रचार कर। लालटेन दिखाई, जबकि नबी इंडिया नहीं जाना चाह रहे। नबी कहां जाना चाह रहे? अफ्रीका, 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 अफ्रीका। जहां देखोगे वो, जब वहां से एक लेटर आया था और वो लड़की थी जो सूखी थी, फ्लोरेंस, खुदाबंद ये घटना पूरी हो जाए तो मैं वहां जाऊंगा। इंडिया का कहीं जिक्र सुनते हो जो आने का प्लान कर रहे हो? नहीं। खुदावंद ने कहा, ये देख वो देश जो तमाम नदियों में से, वो समुद्र में से होके जा रहा है, वहां जा। वो 7 समुद्र पार करके जिसे कहते हैं ना, वो समुद्र 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 समुद्र, वहां जा, वो देख ले देश। और तब एक नबी आएगा। वो कहीं जाना तो कहीं और जा रहा है। वो तो उससे पहले, आने से पहले जाना चाह रहा है इजिप्ट को, वो इजिप्ट नहीं, इजराइल को जाना चाह रहा है। और जाऊंगा और वहां पर भविष्यवक्ता का चिन्ह दिखाऊंगा, 1,44,000 आ जाएंगे और बच गए। लेकिन मैं और आप तो जा रहे थे।
आज से लगभग 70 साल पहले 1954 में खुदाबंद ने एक पर्टिकुलर टाइम दिखाया, किस समय जाना है, यहां पहुंचना कब है, दिखाया। आगे पढ़िएगा। तब यहोवा ने एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। अब मैं जरा एक हिस्सा पढ़ना हूँ थोड़ी देर के लिए, और वो है लौदीसिया कलीसिया काल। ये पढ़े हुए बस मैं कुछ कुछ टुकड़ों में पढ़ लूँगा, बाकी खुदावंद दया करें ताकि आप जोड़ पाओ। सुनिएगा, लौदीसिया कलीसिया काल। अब लौदीकिया नगर की बात आ रही है। यह नाम लौदीकिया, जिसका अर्थ है जन अधिकार, पीपुल्स राइट, बड़ा ही आम नाम था, कॉमन नाम था। कारण क्या था? पीपुल्स राइट। और इसी नाम के शाही औरतों के सम्मान में कई सारे नगरों को दिया जा चुका था। ऐसे ही नाम दिया जाता था। यह नगर एशिया के निचले भाग में पाए जाने वाले नगरों में राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण और आर्थिक रूप से सबसे बड़ा संपन्न नगर था। विशिष्ट नागरिकों द्वारा बहुत अधिक मात्रा में संपत्ति नगर को विरासत में दे दी गई थी। यह एक बड़े चिकित्सा महाविद्यालय का केंद्र था। अब यहाँ पर कुछ बताते कैसे देवी देवता की पूजा करी जाती थी। तब नबी कहते हैं, और कहते हैं, लगातार आते रहने वाले भूकंप इस नगर के संपूर्ण परित्याग का कारण बन गए थे। क्या बात है? इधर इस अंतिम काल के गुण विशेष कितनी अच्छी तरह मेल खाते हैं। अब नबी कह रहे हैं उस सिटी को लेके पूरे दुनिया को लेके आ रहे हैं। उदाहरण के लिए वे उपासना करते थे देवता ज्यूस की, जो मुख्य दूसरे देवताओं का पिता था। यह एक पूर्व कथन है। 20वीं सदी के एक खुदा हम सबका पिता, हम सब एक है, हम सबका एक पिता है। नबी कहते हैं ये पूर्व कथन है, यानी अभी आएगा 20वीं सदी का। यह है बाले धार्मिक दायरे का जो मनुष्य के भाईचारे को सामने रखता है, और अभी भी किस किस को इकट्ठा कर रहा है, और अभी भी प्रोटेस्टेंटों, कैथोलिकों, यहूदियों, हिंदुओं इत्यादि को एक साथ इकट्ठा कर रहा है। लेकिन हिंदू से ज्यादा तो मुस्लिम भी है, लेकिन इकट्ठा किसको कर रहा है? प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, यहूदी और हिंदू। आज के समय में देखो ग्रुप किसके साथ बन रहा है? इंडिया किसके साथ जुड़ा हुआ है? इजराइल के साथ या अरब कंट्रीज के साथ में? वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, वो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। आज के समय में इस इरादे के साथ कि उपासना का एक ऐसा रूप जो साझे का हो। और तब नबी कहते हैं आगे जो चलता आ रहा है, यूएनओ भी ऐसा ही कर रहा है, ताकि एक वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस आ जाए। आगे नबी कहते हैं कड़वे दानों के पौधे पेड़ एक साथ बांधे जा रहे हैं, गेहूं जल्द ही किसान के लिए तैयार हो जाएगा। ये वो एक भूकंपों वाला नगर था, ऐसे भूकंप जिन्होंने उसे अंततः बर्बाद कर डाला। इस युग का अंत होगा खुदा के द्वारा इस संपूर्ण संसार के हिलाए जाने से, जो उस पुरानी वेश्या के साथ प्रेम प्रसंग चलाने के द्वारा भटक के चला गया। ना सिर्फ सांसारिक तंत्र चरमरा उठेंगे, बल्कि धरती भी डोल उठेगी और फिर दोबारा से नई की जाएगी मसीह के 1000 सालाना राज्य के लिए। एक पैरा छोड़ के नहीं, ये नगर बहुत धनी था। अब याद रखिएगा, ये नगर लौदीसिया अब किसी एक कंट्री पे फिट नहीं कर पाओगे। कारण नबी कहते हैं अगले पैरा में, अब प्रत्येक गुण विशेष के साथ, वो है क्या इसमें देखो आ जाए तो,
ये वो है किताब वाला मैसेज। अपने प्रत्येक गुण विशेष के साथ, अपने प्रत्येक गुण विशेष के साथ, अपने हर एक एट्रीब्यूट के साथ, हर एक एट्रीब्यूट के साथ लौदीसिया ने इस 20वीं सदी के लौदीसिया काल में पुनर्जन्म ही लिया है। वो लौदीकिया एक सिटी था, अब ये लौदीकिया पूरे दुनिया में फिर से रिवाइव हो गया है। यानी उस लौदीकिया को समझना है तो आज के हालात देख लो और तब समझ में आ जाएगा उसके साथ क्या हुआ था और आज क्या चल रहा है। अपने प्रत्येक गुण विशेष के साथ लौदीकिया ने तो इस 20वीं सदी के लौदीकिया काल में पुनर्जन्म ही लिया है। खुदा के रहम से काश जिनके पास सुनने के कान हो वो उनमें से निकल आए, ताकि वे उसके पापों और इस कारण उसके न्याय में भागी होने से बच जाएं। यह नगर बहुत धनी था, जिसमें इसके ऊपर का पैरा है, जिसमें बहुत संपत्ति थी। यह संस्कृति से संपन्न था, विज्ञान चरम पर था उस सिटी में, और आज ये पूरी दुनिया में आएगा। कितनी अधिक आज की ही तरह कलीसियां धनाढ्य हैं, आराधना सुंदर और औपचारिक है पर ठंडी और अमृत है। संस्कृति व शिक्षा ने आत्मा के द्वारा प्रदान किए गए वचन की जगह ले ली है और विश्वास पर विज्ञान भारी पड़ गया है। ये सेंटेंस याद रखिए, विश्वास पर विज्ञान भारी पड़ गया है। विश्वास पर भारी क्या पड़ता जा रहा है? और याद रखिए ये डीमन है। इस विज्ञान का खुदा कौन है? सैटन है कि नहीं? विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान को जो हमारे टीचर पढ़ाई करते हैं, विज्ञान का मतलब होता है विप प्लस ज्ञान, किसी चीज के बारे में विस्तृत ज्ञान जो पहले नहीं था अब बहुत ज्यादा हो गया है। बहुत चीज माइन्यूट चीजें तक पता लग गई हैं और ये माइन्यूट चीजें ही तमाम बार प्रॉब्लम बनती हैं हमारे फेथ को डाउन करने की। कौन लेके आता है? वो डीमन ले आती है कि नहीं? वो छोटी, अब चूंकि हर चीज की डिटेल पता लग गई, कुछ ना हो तुम्हारे पास वो है, वो गूगल है, गूगल अंकल से तो पूछ लो, सब कुछ बता देंगे कि नहीं? वो तो इतना ज्यादा स्मार्ट है, कुछ भी बता देंगे गूगल। और तब कुछ जगह थे एआई का वो कराया गया था टेस्ट, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। कुछ जगह पे उनके रिजल्ट बहुत ही गलत निकले। और कहां पे गलत निकले? जहां पर जैसे कहते ह्यूमन ग्राउंड, जहां ह्यूमन फीलिंग आ गई थी वहां एआई रिजल्ट नहीं दे पाया। एआई का दूसरा बता दूं, एआई का एक पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है यीशु मसीह के पास में और कह रहा है ये औरत व्यभिचार में पकड़ी गई थी। एआई के पास सारे हैं, पूरी व्यवस्था है एआई के पास में। अब बताओ, और यहां खड़ा है एक, पूछा तुम क्या कहते हो? हमारा एआई तो ये कहता है, लेकिन ये कहता है जिसने कोई गुनाह ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। अब ये एआई को फीड ही नहीं कराया गया, एआई झटका खा गया। खाया झटका? ये यहीं पे झटका खाते हैं। और थैंक गॉड खुदाबंद के बच्चे एआई पे नहीं चलते, लीगलिस्टिक पे नहीं चलते, वो दिल पे चलते, दिमाग से नहीं। वो एआई पे नहीं चलते। एआई ये है, आपका एआई यही तो है। एआई कैसे बनता है? वो तमाम मेमोरी के द्वारा, तमाम रीजनिंग के द्वारा, जो कुछ फीड किया गया उसके द्वारा ही बनता है। जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी से बनता है। ये तो पिछली बार ऐसा हुआ था, मैं वहां गया था, वो ट्रेन अक्सर लेट होती है तो अब भी लेट हो जाएगी। खुदावंत के आज लेट नहीं होगी।
कैसे नहीं होगी ब्रदर? हर बार पूरा एक महीने का 2 महीने का चार्ट निकाल के हर रोज लेट होती है। खुदावंद कहता आज नहीं होगी, हो ही नहीं सकता। हमने सारा रिकॉर्ड देखा है, ये लेट होके रहेगी। एक जन बैठा था, कह रहा हो ही नहीं सकता, चाहे आसमान के झरोखे खुल जाएं, लेकिन कल ऐसा वाला हो जाएगा, इस रेट में बिकेगा। नबी कहता है ऐसा ही होगा। तुम्हारी एआई में फीड ही नहीं है, ये तुम्हारी एआई में ये फीड नहीं है कि ये जो दुश्मन है भागेंगे कैसे। आज तक नहीं भागे, पिछले 3 साल से वो कब्जा करे बैठे हैं। वो एआई यही कहता है कि हम अभी भी और एक लंबे समय तक लड़ाई के लिए तैयार रहें, क्योंकि बाहर उनके पास से रसद आती रहेगी, हमारे पास नहीं आ सकती। लेकिन एआई को यह नहीं पता था कि महान खुदाबंद रात में काम करेंगे, जब वो मूव करेंगे सारा दुश्मन भाग जाएगा। एआई कहती है पिछले 30 साल से उस बिल्डिंग पर केस चल रहा है, एआई ने ये कहा था। और भाई ब्रानम कहते हैं कुछ भी हो, खुदाबंद ने तो मुझे बताया ये अगले 24 घंटों में आपका होगा। ये था एआई और ये था विश्वास पर विज्ञान भारी पड़ गया है। तब नबी ने प्रचार किया बुद्धि बनाम विश्वास। जो चंगाई पा रहे हैं वो विश्वास के द्वारा पा रहे हैं। कहां गया वो कैंसर, कहां गई बीमारी, कहां गई रसौली, मिल ही नहीं रही है। रिकॉर्ड कहते हैं कि थी यहीं पे, उनकी सारी इंटेलिजेंस कहती है यहीं पे थी, लेकिन यहां गायब कर दी खुदा ने। याद रखिएगा ये वचन, इस पे कभी एआई भारी ना पड़ जाए, कभी भारी मत पड़ने दीजिएगा। क्योंकि लौदीसिया में यही हो रहा है कि विज्ञान भारी पड़ रहा है, वो तमाम लॉजिक्स भारी पड़ रहे हैं। विज्ञान विश्वास पर भारी पड़ गया है। कहां पर? लौदीसिया में। लेकिन कुछ हैं जिन पर भारी नहीं पड़ रहा, जो वचन को फॉलो कर रहे हैं। अब नबी लेके आते हैं वो 7 दर्शन, और 7 दर्शन में नबी जब कहते हैं कि जब मैंने बताया कि मुसोलिनी इथियोपिया पर चढ़ाई करेगा और यह देश उसके पैरों पर गिर पड़ेगा, इस दर्शन ने निश्चय ही कुछ प्रतिक्रियाओं को चालू करवा दिया था। और कुछ लोग तो बहुत नाराज हो गए थे, बहुत नाराज हो गए। जैसे एलिसा के समय में वो दरबार नाराज होकर चला गया, हो गया था। ऐसा नहीं हो सकता कि 24 घंटे के अंदर यहां पर रेट बदल जाए, लेकिन हुआ तो ऐसे ही। तब वो नबी समझाते, सारे दर्शनों को लेते हुए आते हैं, और तब आगे चलते हुए मैं एक और ऐसे पे आ रहा हूं आखिर में। और नबी कहते हैं इसी में पैरा नंबर 16 पे, कैथोलिक चर्च अपने उठान पर है। हमारे पास एक कैथोलिक राष्ट्रपति आ ही चुका है। ये कौन था? कैनेडी आ चुका है। और बेशक अगला भी आएगा। और इसके बाद क्या आएगा? अगला भी आएगा। फिर क्या बाकी रह गया है? इब्रानियों 12:26 के सिवाय कुछ भी नहीं। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया था, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। है नहीं? मैं पृथ्वी को ही नहीं बल्कि किसको हिला दूंगा? यदि आकाश हिलेगा तो क्या होगा? सोचो, यदि आकाश हिलेगा तो क्या होगा? क्या क्या गिरेगा जी? जोर से बोलो। तारे और
चलिए अभी हिस्सा जो पढ़ा निकालिएगा आप। इब्रानियों 27 आयत पढ़िएगा। इब्रानी 12 उसकी 27 में आयत। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई हैं, सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। कुछ वस्तुएं हिलाई जाती हैं, और जब स्वर्ग को हिलाया जाए तो तारे गिर पड़ेंगे, ये भी पड़ा होगा। तो ये तारे थे क्या? स्वर्ग जैसे कहते हैं आसमान भी हिलाया जाएगा, आसमान को कौन से तारे, ये सूरज चांद हिलाए जाएंगे? किसको हिलाया जाएगा? नबी ने समझाया ये कॉस्मोस है, ये सिस्टम है ना। और कब हिलाया जाएगा? अभी हमने पढ़ा था एक कैथोलिक प्रेसिडेंट आ चुका है और बेशक अगला भी आएगा, एक और आएगा। अब क्या रह गया है? इब्रानियों 12:26 के सिवाय कुछ भी नहीं। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया था। कब? जब उसने पृथ्वी को हिलाया था। कब? जोर से आवाज तो आए। मेरे पास अभी तक आवाज नहीं आ पाई भाई। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया था, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की, एक बार में केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। उसका मतलब एक कॉस्मोस हिलाया जाएगा। एक बार फिर खुदा पृथ्वी को हिला देगा और उसके साथ हर एक उस ढीली चीज को भी हिला देगा जो हिल सकती है। किसको हिलाएगा? हर उस ढीली चीज को, उस ढीली चीज को हिला देगा। और उसके बाद वो इसका पुनर्निर्माण करेगा, रेनोवेट करेगा। तो हिलाया जाना कब होगा? जब रेनोवेशन का समय आ गया होगा। ठीक पिछले मार्च के महीने में 1964 के उस अलास्का में गुड फ्राइडे को आए भूकंप ने पूरे संसार को हिला दिया था। हालांकि इसने उसे असंतुलित नहीं किया, परंतु खुदा एक विश्वव्यापी झटके के द्वारा चेतावनी दे रहा है कि बड़े पैमाने पर जल्दी ही कुछ करने जा रहा है। एक कैथोलिक प्रेसिडेंट आ गया 1962-63 में उसे गोली मार दी गई। मालूम है? मारी गई थी गोली। कब मारी गई थी? नवंबर, इसी नवंबर के महीने में उसे गोली मार दी गई थी। नबी ने सोचा क्योंकि कैथोलिक आ चुका है, दर्शन का हिस्सा पूरा हो रहा है। जैसे ही नवंबर में गोली मारी गई, उन्होंने कहा अब मुझे इवेंजलाइजेशन के आगे बढ़ना है, मुझे अब रुकना पड़ेगा, वेट करना है एक और का। वेट किया और अगला वाला कब आया? अगला वाला किस ईयर में आया? जो बाइडेन कब आया? कब? 2020 में इलेक्शन जीत गया। 4 साल का होता है इलेक्शन। 2020 में 8 नवंबर को डिक्लेयर हो गया कि अब वो जो बाइडेन बनेंगे। ये क्लियर हो गया। 2020 के बाद देखो अब हिलना क्या स्टार्ट हुआ। क्या क्या हिला? अब पढ़िएगा, वापस आइएगा, तब देखते हो कुछ हिस्सों को। यूना में आइएगा, पहला अध्याय 4 आयत। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। क्या हुआ? एक प्रचंड आंधी चला दी खुदाबंद ने, और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था।
तब मल्ला लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। वैसे भागा तो योना था, योना ही तो भागा था। नुकसान किसका होना चाहिए? योना का। हो किसका रहा है? अब ये केवल योना नहीं रह गया, तस्वीरें बदलती हैं। कभी नूह एक बिलीवर यानी एक वो ब्राइड की तस्वीर बनता है, और कभी मूर्ख कुआरी की बनता है जो कष्टकाल में होके जा रही है। अब योना जो जिससे खुदाबंद ने एक आज्ञा दी, खुदाबंद ने एक दर्शन दिखाया, खुदाबंद का दूत आया और एक दर्शन दे रहा है, और ये योना मैं कहूंगा जी एक चर्च, एक दुनिया, उसने रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद अब उस जहाज में जिसमें योना सवार है, अब कुछ काम स्टार्ट हो जाता है। खुदावंद एक प्रचंड आंधी ले आ रहे हैं। आंधी कैसे आती है? जब तेज हवाएं आ गई, आगे क्या करा इन्होंने? तब मल्ला लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। जी। अब ले तो बिजनेस के लिए जा रहे थे, ये बिजनेस के लिए तो जा रहा था पूरा बड़ा जहाज, ढेर सारा सामान भरा था बिजनेस वाला, क्योंकि ये कार्गो इसी के लिए होते। समुद्र के जहाज सवारियों के लिए तो कम ही रहते, सामान बहुत भरा होता है। सवारियां कुछ रहेंगी लेकिन बाकी तो सामान भरा हुआ ताकि एक जगह से लेके जाए। अब क्या हुआ? उसे जहाज में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए, और योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो रहा था। इन्होंने क्या काम करा? आगे जरा आगे पढ़ लीजिएगा। तेरहवीं आयत। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच ना सके। बहुत कोशिश करी किनारे लगा दे। 1963 में एक मैसेज आया था, 7 मोहरों का भेद खुला था, लोगों ने तिरस्कार कर दिया, और कुछ होना था घटना को, लेकिन अचानक रुक गई, अचानक रुक गई, और अगले 60 साल ऐसे ही आगे बढ़ गए। अब उसके बाद फिर अगली एक लहर आई, जब एक और प्रेसिडेंट आ गया, और जैसे ही प्रेसिडेंट आया नवंबर में, दिसंबर से कोरोना आ गया। एक चलने लगा कोरोना का, वो 20 में स्टार्ट हो गया था मेरे विचार से ना, 20 में चलने लगा था कोरोना, मार्च से स्टार्ट हो गया था। एक लहर आ गई क्योंकि एक प्रेसिडेंट आया हुआ है। क्या हुआ? जहाज जहां थे वहां रुक गए, रेलगाड़ियां अपनी जगह रुक गई, बिजनेस अपनी जगह रुक गया, पूरा जहाज ये दुनिया का खाली होने लगा, सड़कें खाली होने लगी, आसमान खाली होने लगा, रेल की पटरियां खाली होने लगी, सड़कें खाली होने लगी, और यहां तक कि घर भी खाली होने लगे। आए दिन बॉडी जमीन के अंदर फेंकी जा रही है, ये गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। क्या पूरा उथल पुथल नहीं मचा था? क्योंकि लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, करा था रिजेक्ट। पूरा का पूरा जहाज खाली होता हुआ एक लंबे समय तक बुरे दौर से गुजरी है दुनिया। जैसे योना का एक चिन्ह दिया गया था, तो योना के चिन्ह में हुआ क्या था? क्योंकि जो योना को दिया गया था, योना वाला चिन्ह यीशु मसीह के समय में, तो आज भी तो कोई एक चिन्ह दिया जाएगा। योना के समय में बिजनेस का हाल क्या हुआ? अब इस जहाज वाले बिजनेस का, इन बिजनेसमैन का क्या हो रहा है? फिर से उसकी चौथी आयत से पढ़िएगा। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और ये खुदावंद ने चलाई, खुदावंद ने अलाउ कर दिया एक प्रचंड आंधी चले जी, क्योंकि यहां कुछ है जिन्होंने खुदा को साइड कर दिया था। आगे। और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। जहाज टूटने पर था।
खुदाबंद क्या करेगा? खुदाबंद तो अपने नबी को वहां से निकाल लेगा। खुदाबंद तो अपने नबी को, मीन्स कहूंगा अपने चुने हुओं को तो निकाल लेगा, लेकिन एक चिन्ह चल रहा है। जब आंधी आ रही है, क्या खुदा वहां थे? उस जहाज के आसपास खुदाबंद थे, लेकिन दिख नहीं रहे थे। दिख तो रही थी एक मछली जो समुद्र में गोते लगाएगी। खुदाबंद मुझे बचाओ, चलेगा मछली के पेट में, बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए चले गए। चले गए, यूना का यही हाल हुआ। अब चले गए, लेकिन खुदाबंद ने एक तरीका निकाला था अपने नबी को, मैं कहूंगा एक इन वाले दौर से गुजार के अपने एक जन को निकाल के ले जा रहे हैं, जिससे अपना काम करा ले, जिससे कि एक झुंड बच जाएगा। इनके बिजनेस का क्या हुआ? वो सारी चीजें समुद्र में फेंक दी, जहाज हल्का हो जाए। ये पूरी दुनिया पिछले 4 साल में बहुत खराब हालातों से गुजरी है। एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल हुआ? अब तक नहीं उबर पाए हैं, नहीं उबर पाए। जैसे कहा जाए, जो उस समय जो घटना हो गई 2020, 21, 22 में जो आया, इकोनॉमी फेल हुई। और क्या क्या हुआ? ये पूरा सिस्टम हिला। अचानक इसी समय पर जब कैथोलिक प्रेसिडेंट आगे बढ़ रहा है, अचानक से अमेरिका इसको अफगानिस्तान को छोड़ के चला गया। अचानक से यूक्रेन और रूस का युद्ध छिड़ गया। पिछली साल अचानक से यरूशलेम का, इजराइल का और मुस्लिम कंट्रीज का छिड़ गया। केवल एक जगह उथल पुथल नहीं है, यह जहाज बहुत बुरी तरह से हिल रहा है। यह दुनिया का जहाज जो जब इस्राइल पे वो मिसाइल फेंकी जाती हैं, अरब कंट्रीज फेंकते हैं, और उनके पास एक वो है सिस्टम, डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम। कितना खर्चा आता है आयरन डोम का? उधर से आने वाली एक मिसाइल को बचाने के लिए कितना खर्चा आता होगा? लगभग 1 करोड़ एक मिसाइल को बचाने में। और मिसाइल कितने की होती है? वो 2-4 हजार की, 10-20 हजार की एक मिसाइल लेंगे और फेंक देंगे। बचाने के लिए 1 करोड़ जाएगा। वो वहां से रॉकेट भी छोड़ेंगे तो इनका ये सिस्टम, डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। वो 5,000 की उन्होंने छोड़ दी, यहां 1 करोड़ गया। और जब हजारों में जब चलती हैं तो वो आयरन डोम खर्चा कितना करता है? जो बहुत सेंसिटिव है, उसे ढूंढना पड़ता है कहां से आ रही है, उसकी डायरेक्शन कहां है, वहां जाकर अटैक करना पड़ता है, बीच में फोड़ना होता है। वहां तो सुना आयरन डोम कितना बढ़िया काम कर रहा है, ये नहीं पता हर पल 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़। क्या इस्राइल की फाइनेंस की हालत क्या हो रही होगी, जो हर रोज लड़ रहा है? गांव में या घरों में झगड़े हो जाए, 2 पार्टी में कोर्ट में लड़ते लड़ते घर खाली हो जाते हैं। वहां तो रोज असले चल रहे हैं। अरब कंट्रीज का क्या हाल है? पूरी एक दुनिया हिली हुई है ऐसे समय पर। तो केवल अर्थक्वेक पे ही मत जाइएगा, ये अर्थक्वेक हर तरह से चल रहे हैं। ये पृथ्वी का हिलना तो चलेगा ही। वचन में क्या लिखा है? मैं केवल पृथ्वी को नहीं बल्कि आसमान को भी हिला दूंगा, ये पूरे सिस्टम को, क्योंकि ये सब हिलने वाली चीजें हैं, ये लोगों की बनाई चीजें हैं। ये सब चलते चलते खुदाबंद एक दिन खत्म करेंगे। अब लौदीकिया में क्या हुआ है, फिर मैं पढ़ रहा हूं आगे। यहां लौदीकिया सिटी खत्म हो रहा है। यह एक भूकंपों वाला नगर था, अब यह भूकंपों वाली दुनिया है।
क्योंकि नगर ने पुनर्जन्म लिया है। ऐसे भूकंप जिन्होंने उसे अंततः बर्बाद कर डाला। तो याद रखिएगा, आप केवल जब भूकंप की बात पढ़े, जब लौदीसिया पढ़े, तो केवल अर्थक्वेक मत देखिएगा। अर्थक्वेक प्लस पूरा दुनिया का सिस्टम का हिलना, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे हेल्थ वाला सिस्टम हो, चाहे इंश्योरेंस वाला सिस्टम हो, चाहे वो शेयर मार्केट का हो, हर एक का सिस्टम का हिलना और खत्म होना है जरूरी। ऐसे भूकंप जिन्होंने उसे अंततः बर्बाद कर डाला था। इस लौदीकिया नगर का हाल यही हुआ था। वापस आते हैं इब्रानियों 12 और इसकी 25वीं आयत में। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके। एक बार वो पृथ्वी वाला था, चेतावनी देता हुआ जा रहा था, जो हमने अभी पढ़ा, और उसके बाद फिर अचानक से स्वर्ग से चेतावनी देने वाला आ गया। और जब उसने चूजिंग ऑफ अ ब्राइड वाले में, वो अब आखिरी हिस्से में जब वो बातचीत कर रहे हैं इस लौदीसिया को लेकर के, उस लॉस एंजल्स को लेकर के, ये केवल लॉस एंजल्स के लिए चेतावनी नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। यही मत सोचिए कैलिफोर्निया ही जाएगा, क्योंकि उस नबी ने सब जगह प्रचार किया है। वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बचेंगे। तो याद रखिएगा, एक योना का चिन्ह, उस समय एक योना था जिसके लिए खुदाबंद ने एक मछली ठहराई थी। वचन में लिखा है खुदाबंद ने उसके लिए एक मछली ठहराई थी, और योना अपनी दुआएं किसी इंसान की बातों पर नहीं टिका रहा, वो याद कर रहा उन वाली प्रॉमिस को जो सुलेमान ने कही थी। खुदाबंद यदि कोई भी जन मुश्किल में हो और इस भवन की तरफ निगाहें करे, आप उसकी सुन लेना। यहां पर खुदाबंद ने एक झुंड को रखा है योना टाइप के, जो थे योना की तरह भाग ही रहते थे इधर उधर, लेकिन जब खुदाबंद ने अपना वचन पहुंचाया, हालातों से होते हुए निकाला, एक मछली वाला रास्ता बनाया ताकि मैं और आप उसके गवाह बन सकें, और योना को अल्टीमेटली एक गवाह बनाया, और हर एक को उस योना की सुननी पड़ी। हर एक कोई था योना के वचन को सुना उसने। एक योना का चिन्ह है। मैं वापस मत्ती पे जाके खत्म करूंगा इस योना के चिन्ह को, एक बार फिर से देख लेते हैं। टाइम हो गया है चूंकि, तो मैं बंद करूंगा, लेकिन आपके लिए कुछ ऐसे छोड़ जाऊंगा, जाइएगा मनन करिएगा। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन थैंक गॉड कुछ हैं जिन्होंने अपनी आंखें बंद नहीं करी, जिन्हें हर चिन्ह दिख जा रहा है। जो कुछ इस नबी ने कहा वो दिख जाता है, क्योंकि खुदावंद ने दया करी है। उसने उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह उनको नहीं दिया जाएगा। उनके लिए कोई और चिन्ह नहीं है। योना तो गया और निकल आया, योना समुद्र में गया और एक रिजरेक्शन के रूप में निकल के आ गया, लेकिन इनका जो बिजनेस, इनके जो लोग गए वो निकल के नहीं आ पाए। उनके लिए कोई मछली वहां नहीं रखी गई थी, इनके बिजनेस को वापस लौटाने के लिए कुछ नहीं था। ये गया तो गया। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। एक योना का प्रचार सुना, योना का वो वाला हिस्सा जब खुदावंद ने गाइड किया निन्वे को जा, तो ये एक मूर्ति पूजक देश में पहुंच गया। खुदावंद ने नबी से कहा
तो इंडिया जा। इंडिया आ गया और 99 को लोगों ने सुन लिया। वो क्रिश्चियंस नहीं सुन पाए, अमेरिकन क्रिश्चियंस नहीं सुन पाए, और बाकी 99 के लोग सुन के और मन फिरा लिया। और यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। मैं यहीं पर रोकूंगा, खुदावंद ने चाहा तो बाकी और हिस्सों को बाद में रखेंगे, टाइम काफ़ी निकल गया है। लेकिन यूना के चिन्ह को याद रखिएगा, हमारे युग के लिए कैसे वो घटा और घट रहा है। दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु, अपनी निगाहों को आपकी तरफ एक बार फिर से उठाते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें संभाला है। हमारी मदद करिएगा प्रभु, ताकि हम आपके द्वारा दिए गए चिन्हों को समझ पाएं। आपकी दया, आपका अनुग्रह बहुत ऐसे चाहते हैं प्रभु। इन भेदों को जो आपने हमारे लिए लिखवाए हैं, हम राइटली समझ पाएं प्रभु। हमारे हृदय की गहराई में बैठा दीजिएगा प्रभु। मैंने तो कई जगह से अलग अलग से पढ़ा है। आपकी दया चाहते हैं प्रभु, आपका ही आत्मा जोड़ सकता है और वही हमें एक ऐसी तस्वीर दिखा पाए जिसे हम समझ पाएँ प्रभु। इन तमाम बच्चों के साथ होइएगा जो आपके पास आए हैं, आपने ही मौका दिया है। अपनी दया अनुग्रह और बहुत ऐसे बनाए रखें, आपका नाम और ऊंचे पर उठा जाए। हमारी अगुवाई करें, विनती को सुने, कबूल करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आए हमारे पिता, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। भाई रोज़ रोटी आज हमें बख्श दें, और जिस प्रकार से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही हो। My heavenly home is bright and fair. Feel like traveling on, nor pain nor death can enter there. I feel like traveling on. Yes, I feel like traveling on. Yes, I feel like traveling on. My heavenly home is bright and fair. I feel like